सोशल मीडिया दिमाग का दही। जी आज कंज्यूमर अड्डा में इसी पर होगी बात। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं विपिन भट्ट। क्या आपने कभी सोशल मीडिया से ब्रेक लिया है? मतलब थोड़े समय के लिए फेसबुक, इंस्टाग्राम, स्नैपचैट इस तरह की वेबसाइट से या इस तरह के पोर्टल से आपने हटकर देखा है? अगर देखा है तो महसूस भी किया होगा जिंदगी थोड़ी हल्की लगने लगती है। अब इस बात पर एक बड़ी स्टडी ने भी मोहर लगाई है कि सोशल मीडिया से ब्रेक लेने से मेंटल हेल्थ में सुधार होता है। यह स्टडी हुई है अमेरिका की स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी में। स्टडी में इमोशनल वेलबींग में मेजरेबल सुधार देखने को मिला है। मतलब इतना सुधार कि उसे महसूस किया जा सके। यह अपने तरह की सबसे बड़ी स्टडीज में से एक है जिसमें 35,000 से ज्यादा लोगों ने हिस्सा लिया था। उन्हें पैसे देकर कहा गया था कि फेसबुक, इंस्टाग्राम के अपने अकाउंट्स को थोड़े समय के लिए डीएक्टिवेट कर दें। इन लोगों से कहा गया कि वे 1 सप्ताह से लेकर 6 सप्ताह तक सोशल मीडिया से दूर रहें। यह स्टडी एक ऐसे समय में आई है जब दुनिया भर में सोशल मीडिया के इस्तेमाल को लेकर सख्त रेगुलेशन बनाने की मांग उठ रही है। खासकर बच्चों का डिजिटल एडिक्शन और मेंटल हेल्थ घर में चिंता का सबसे बड़ा सबब बन चुका है। तो आइए देखते हैं कि क्या कहती है स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी की यह स्टडी। स्टडी को अंजाम दे रहे रिसर्चर्स ने पाया है कि जिन लोगों ने सोशल मीडिया ब्रेक लिया, उन्होंने कहा कि उनकी एंग्जाइटी और डिप्रेशन में काफी सुधार हुआ है। यही नहीं, जिन लोगों ने इस स्टडी में हिस्सा लिया, उन्हें साफ साफ महसूस हुआ कि उनकी ओवरऑल हैप्पीनेस, खुशियां बढ़ रही हैं। हालांकि ये सुधार बहुत ज्यादा नहीं कहे जा सकते, लेकिन ये कहा जा सकता है कि सोशल मीडिया से छोटे छोटे ब्रेक लेने से भावनात्मक स्थिति जो है, इमोशनल जो स्टेट है, उसमें महसूस करने लायक सुधार जरूर होता है। नतीजों में डेमोग्राफिक डिफरेंस भी देखने को मिला। मतलब अलग अलग आयु वर्ग और अलग अलग स्थितियों में रहने वाले लोगों में सोशल मीडिया ब्रेक का अलग अलग असर दिखा। मसलन फेसबुक पर 35 साल से ऊपर के अनुभवी यूजर्स को ब्रेक लेने का सबसे ज्यादा फायदा हुआ, जबकि इसके ठीक विपरीत इंस्टाग्राम पर 25 साल से कम उम्र की महिलाओं ने सबसे ज्यादा फायदा महसूस किया। दिलचस्प बात यह है कि सभी पार्टिसिपेंट्स ने तुरंत अपना ओवरऑल स्क्रीन टाइम नहीं घटाया। कुछ लोगों ने अपने ऐप बदल दिए, मतलब इंस्टाग्राम छोड़ा तो कोई दूसरा सोशल मीडिया ऐप पकड़ लिया। फिर भी उनकी इमोशनल वेलबींग में सुधार देखने को मिला। इसका मतलब है कि सिर्फ स्क्रीन टाइम नहीं, बल्कि यह भी मैटर करता है कि आप क्या और कहां देख रहे हैं, कर रहे हैं। साफ है कि सोशल मीडिया आपकी मेंटल हेल्थ पर असर डालता है, लेकिन सबसे ज्यादा असर होता है बच्चों और टीनेजर्स पर। अब तुर्की में हाई स्कूल के बच्चों पर हुई एक रिसर्च में पाया गया है कि सोशल मीडिया का इस्तेमाल अनहेल्दी खानपान, खराब बॉडी इमेज और परफेक्ट खानपान को लेकर सनक को बढ़ावा देता है। स्टडी में यह भी पाया गया कि सोशल मीडिया एडिक्शन जितना ज्यादा होता है, अपनी बॉडी को लेकर असंतोष उतना ज्यादा पनपता है। लड़कियों में सोशल मीडिया एडिक्शन ज्यादा है और बॉडी इमेज को लेकर लड़कियां काफी असंतुष्ट रहती हैं। आइडियल ब्यूटी, फिटनेस और शरीर देखने के कंपैरिजन को बढ़ावा मिलता है और तुलना करने की आदत धीरे धीरे शर्म, परहेज और गलत खानपान में बदल जाती है। जो टीनेजर्स वेलनेस इन्फ्लुएंसर्स और सेलिब्रिटीज को ज्यादा फॉलो करते हैं, उनमें ईटिंग डिसऑर्डर की संभावना 6 गुना बढ़ जाती है। आपको आश्चर्य होगा किसको फॉलो कर रहे हैं ये, वेलनेस इन्फ्लुएंसर्स और सेलिब्रिटीज को, और ऐसा करने से ईटिंग डिसऑर्डर बढ़ रहे हैं, उसकी संभावना 6 गुना बढ़ रही है ना? अजीब सी बात। इटली की एक स्टडी इससे एक कदम और आगे की चेतावनी देती है। यहां रिसर्चर्स ने 9-10 साल की लड़कियों पर स्टडी की और पाया कि जिनमें इंस्टाग्राम का एडिक्शन ज्यादा था, उनमें अपने शरीर को लेकर ज्यादा असंतोष था, उन्हें पतला दिखने की चिंता ज्यादा थी, उनमें भावनात्मक अस्थिरता थी और वो सोशल होने से बचती थी। मतलब ये कि बच्चे बहुत कम उम्र में सेल्फ इमेज की चिंता शुरू कर रहे हैं। खूबसूरती, वजन, अपने सेल्फ वर्थ को लेकर बच्चे नुकसानदेह बातें सीख रहे हैं। एक्सपर्ट्स का मानना है कि बच्चों पर बैन लगाने की नहीं, उन्हें सही दिशा दिखाने की जरूरत है। मतलब बच्चों के लिए सोशल मीडिया को बैन करने की साथ साथ या के बजाय उन्हें सही दिशा दिखाना जरूरी है। फिल्टर्स और लाइक्स के इस दौर में बताना जरूरी है कि कॉन्फिडेंस, शक्ल सूरत, दूसरों के अप्रूवल और सोशल मीडिया पोस्ट से नहीं आते हैं। तो ये कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं जो दुनिया भर में हो रही अलग अलग स्टडीज में से निकल कर आई हैं और सब की सब बात कर रही हैं सोशल मीडिया और उसके
इम्पैक्ट की आपके ऊपर। तो चलिए इस सारी रिपोर्ट्स को एक एक करके डिस्कस करते हैं। हमारे साथ जुड़ रही हैं साइबर साइकोलॉजिस्ट निराली भाटिया। निराली, बहुत बहुत स्वागत है आपका। तो ये तीनों रिसर्चेस जिसके बारे में मैंने बातचीत की, आपने पढ़ी है? हाँ, मैंने आज ही उसको पढ़ी है। एंड जो खास करके जो फूड वाली रिसर्च है उसके बारे में पहले भी एक रिपोर्ट आई हुई थी कि कैसे बिंज वॉचिंग एंड फूड का रिलेशनशिप था। सो ये उसी का एक्सटेंशन है, बट यस, इसमें यंगर ऑडियंस ज़्यादा है। तो बिंज वॉचिंग और फूड, और बड़ी आश्चर्य की बात है निराली, एक एक करके हम बात करेंगे, लेकिन बहुत सारे हेल्थ इन्फ्लुएंसर्स हिंदुस्तान में भी हैं और वक्त वक्त पे मांग भी उठती रहती है कि जो टेक्निकली क्वालिफाइड है सिर्फ वही बातें करें। लेकिन अब सोशल मीडिया पे चूंकि कोई लगाम तो है नहीं, जिसका जो मन आता है वो डालता है। और मुझे ये देख के रिपोर्ट में आश्चर्य लगा कि उसका उल्टा असर पड़ रहा है। मतलब उनकी बातों को सुनकर, उनकी बातों को फॉलो कर कर डाइट लोगों की सुधरने की बजाय या खासतौर पे बच्चों के खराब होने की संभावना ज़्यादा बढ़ गई है। विपिन जी, इंफॉर्मेशन अगर सही एज में सही समय पर दी जाए और सही माध्यम से दी जाए तो वो इजीली हम पॉजिटिवली उसे यूज़ कर सकते हैं। ऑनलाइन क्या हो रहा है कि इतने वेरिड व्यूज़ मिल रहे हैं एंड इतनी सारी इन्फॉर्मेशन है, तो कहाँ से ले। अच्छा, आज एक को अगर फॉलो करते तो कल दूसरे नज़र आते हैं जिनमें मे बी शायद उनकी रील ज़्यादा वायरल हुई है, तो आप वहाँ इन्फ्लुएंस हो जाते हो कि नहीं अभी ये करना चाहिए। तो इस तरह से ये पूरा सा मिक्सचर हो रहा है। दूसरा, ये नॉट नेसेसरी कि एज अप्रोप्रिएट है। क्या ये इन्फ्लुएंसर्स जो या बोलें कि बच्चे जो ये रील्स देख रहे हैं, आर दे इवन फाइंडिंग आउट कि ये उनकी उम्र के बच्चों के लिए ये डाइट प्लान्स दिए जा रहे हैं, या वो क्या हेल्थ होनी चाहिए आपकी, आपका बॉडी वेट, आपका ओवरऑल BMI या फिजिक या जो भी कहो, वो एज अप्रोप्रिएट बात हो रही है। तो ये भी यहाँ कन्फ्यूजन है। तो अगर गलत समय पे गलत सलाह एंड बहुत सारी सलाह एक साथ हो जाए तो फिर परिणाम ऐसा हो सकता है कि पॉजिटिव असर की जगह वो नेगेटिव असर कर सकता है। निराली मैम, हालत ये है कि भारत के एक जिम ओनर ने कभी सत्तू पे कोई रील बना दी जो बड़ी वायरल हो गई। उसके बाद वो खुद भी, अब तो उनके मिलियंस में फॉलोअर हैं, और उनके बाद मतलब वो जो करते हैं उस पर क्या टिप्पणी करूं, लेकिन उनके बाद ऐसे न जाने कितने जिम चलाने वाले, जिम ट्रेनर्स, ओनर, जो कि मुझे लगता तो नहीं कि वो उतने क्वालिफाइड हैं कि वो पूरे देश को ये बताएं कि उन्हें क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए। बस वो नुस्खे उठा लेते हैं कि थोड़ा सा लौंग ले लो, थोड़ी सी सौंफ ले लो, थोड़ा अजवाइन ले लो। सबको पता है कि ये किचन वाली चीज़ें हैं, ये दादी माँ के नुस्खे हैं, इसको बता दो, वाई लूटो, या फिर आप उस पर लाइक्स और कमेंट्स बढ़ाओ अपने, और इससे किसी को नुकसान तो होना नहीं है। लेकिन नुकसान हो ना हो, लोग साइकोलॉजिकली बहुत ट्रैप हो जाते हैं ऐसी चीज़ों पर। जी करेक्ट। विपिन जी, आपने खुद ही वो जवाब दिया कि यहाँ अगर हम इंफॉर्मेशन ढूंढ रहे हैं, ये इंफॉर्मेशन वेलबींग के लिए नेसेसरीली नहीं है। इसका प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ये है कि व्यूअरशिप बढ़े, हमें ज़्यादा से ज़्यादा इंटरेक्शन मिले, हम वायरल जाएं। सो जब इंफॉर्मेशन का ऑब्जेक्टिव ये है, वो डायरेक्टली आपके हेल्थ इश्यूज़ को नहीं टारगेट कर रही है। एंड कभी भी हमें अगर अपनी हेल्थ रिलेटेड कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए तो वो हमेशा से सब्जेक्टिव होती है। ये कुछ जनरल चीज़ें होती है कि ये खाना सेहत के लिए अच्छा नहीं है, ये खाना सेहत के लिए अच्छा है, ये जनरलाइज इन्फॉर्मेशन होती है। लेकिन ये जिस तरह से ग्लैमराइज करके सारे रील्स पे हमें देखने मिलती हैं, तो आप सोचो कि हम अडल्ट्स भी उसके बहकावे में आ जाते हैं तो बच्चों पे क्या ही असर हो जाएगा। इसीलिए सालों से हम बात करते आ रहे हैं कि रेगुलेशन की क्यों ज़रूरत है यहाँ पर, क्योंकि इसकी जवाबदारी कौन लेगा कि बच्चा क्या इन्फॉर्मेशन देख रहा है और जहाँ से आ रही है वो इन्फॉर्मेशन, वो उसे किस तरह से इम्पैक्ट कर रही है। यस, इन्फ्लुएंसर्स या जो रील बनाने वाले हैं वो लिख देंगे सब्जेक्ट टू योर आप चूज़ करो कि आपको देखना है, नहीं देखना है, फॉलो करना है, नहीं करना है, तो वहाँ उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ख़त्म हो गई। पेरेंट्स को तो आधा टाइम पता ही नहीं होता है कि बच्चे देख क्या रहे हैं और किस चीज़ से इन्फ्लुएंस हो रहे हैं, क्योंकि आफ्टर अ सर्टेन एज, यस, ऑनलाइन वर्ल्ड बच्चों का एक प्राइवेट वर्ल्ड भी बनता जाता है। सो इवेंचुअली रिस्पॉन्सिबिलिटी वे लेने वाला कोई है ही नहीं। एंड दिस इज़ नॉट द राइट मीडियम। यस, यहाँ बहुत सारे क्वालिफाइड प्रोफेशनल्स भी हैं, बट अगर आप उनके भी कंटेंट देखो, ये तो नहीं है कि वो बोल रहे हैं आप मेरी क्लिनिक में आओ ही मत, मैं बस यहाँ से आपको एजुकेशन दे दूँ, राइट। सो
ये जो ओवरऑल हमारी लर्निंग जो सोशल मीडिया से हो रही है वो अप टू अ सर्टन एक्सटेंट इट इज़ ओके कि आपको एक्सपोजर मिल रहा है, बट आप अगर उस पर 100% डिपेंड होने लगोगे तब जाके दिक्कत आने ही वाली है, चाहे वो हेल्थ रिलेटेड हो, चाहे वो एजुकेशन रिलेटेड हो या कोई भी और फील्ड की इंफॉर्मेशन हो। और इनफैक्ट बहुत सारे इवन, चलिए मैंने जो पहले एग्जाम्पल दिए वो तो एक अलग चीज़ हो गई, लेकिन अब क्वालिफाइड लोग, मतलब मैं डॉक्टर्स की बात करूं, बहुत से डॉक्टर्स आजकल इंस्टाग्राम पे या फेसबुक पे आ चुके हैं या वीडियोस बनाते हैं यूट्यूब पे, लेकिन आपने सही कहा वो जानकारी देते हैं, लेकिन उस जानकारी देने में 10-20-30% जानकारी होती है, लेकिन सबको कहीं ना कहीं वो मन में लालच है कि मैं वायरल हो जाऊं, मेरी रील चल जाए, मेरे अंदर लाइक्स आए, पोस्ट आए, कमेंट आए। तो वो एक बिजनेस है जो कि आप सबको करना है, और उस बिजनेस में दिक्कत ये है कि वो एक ऐसा बिजनेस है जहां कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं है। वेल, हम अपनी उस चीज़ पर आते हैं कि ये जो हमारी स्टैनफोर्ड वाली रिपोर्ट है ये कह रही है निराली मैम कि ब्रेक अगर आप ले ले थोड़ा सा, अलग अलग उसके उन्होंने नतीजे निकाले हैं कि लोगों ने ब्रेक कंप्लीट लिया या फिर थोड़ा एक से हट के दूसरे पे चले गए, लेकिन सबको बेहतर महसूस हुआ, सबको अच्छा लगा। अब ये कहने सुनने में तो बड़ा आसान है, मतलब इनफैक्ट उन्हें पैसे दे के ये कराना पड़ा तब लोगों ने किया, लेकिन क्या इस तरीके से जितना एडिक्शन फैल चुका है ये इतना आसान है करना कि लोगों को ये समझाया जा सके कि भाई आप अगर थोड़ा ब्रेक बीच बीच में इंटरमीडिएट ब्रेक लेके फिर आएंगे तो ये आपके लिए अच्छा होगा? 100% ज़रूरी है। कोई भी चीज़ अगर बैलेंस नहीं बना रखते हैं हम तो वो डेट्रीमेंटल होती ही होती है, उसके नेगेटिव इफ़ेक्ट्स होते ही होते हैं। अब ये आपने बहुत सही सवाल पूछा कि ये कहना इजी है लेकिन करना डिफ़िकल्ट है। सो व्हेन इट कम्स टू चिल्ड्रन, इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी आज भी पेरेंट्स के हाथ में होती है, उनकी वेलबींग की। सो देर आर 2-3 वेज। मैं पर्सनली तो बैन के बहुत ही फेवर में हूँ, जस्ट बिकॉज कि डैमेज इतनी हद तक गुजर गया है कि हमें एक स्ट्रॉन्ग कलेक्टिव एक्शन चाहिए जो एक बैन के रूप में इम्पोज हो सकता है, कि जहाँ पे सर्टन उम्र तक बच्चों को एक्सेस की ज़रूरत ही नहीं है। क्योंकि इस कंटेंट यानी सोशल मीडिया पे जितना इन्फ्लो है कंटेंट का, देयर इज़ अ कांस्टेंट प्रेशर। देखिए, आप जो ऑनलाइन देखते हो वो लोगों की क्यूरेटेड लाइफ्स है, यानी क्यूरेटेड इमेजेस हैं, तो उनकी बॉडी इमेजिंग एकदम परफेक्ट रहेगी, पिक्चर परफेक्ट है, ये वो। अब यही देख के अगर आप रोज़ प्रभावित होने वाले हो तो कहीं ना कहीं आप में वो एक लैक ऑफ कॉन्फिडेंस आने ही लगेगा। एंड ओवरऑल ये कंपटीशन एंड प्रेशर के चलते हुए बहुत सारे साइड इफ़ेक्ट्स होने वाले हैं, मेंटली ऑल्सो एंड फिजिकली ऑल्सो। सो इन दिस ओवरऑल सिनेरियो, जहाँ बच्चों की अगर बात करें तो यस, हमें एक स्ट्रिंजेंट मेजर की बहुत ज़रूरत है जहाँ पे आप उसको रेगुलेट कर सको, जब तक कि हमारे पास एक फ्रॉम द गवर्नमेंट एंड फ्रॉम द लॉ एंड ऑर्डर पीपल कोई रेगुलेशन नहीं आता है। अब अडल्ट की अगर बात करें हम यहाँ पर, तो द प्रोसेस स्टार्ट्स फ्रॉम, पहले तो आप ये एक्नॉलेज करो कि आपको ज़रूरत है इस ब्रेक की, कि अगर ये ब्रेक नहीं है तो कॉन्स्टेंटली हमें कैसा महसूस होता है। हमने कितनी सारे आप ही के चैनल पे टॉपिक्स पे डिस्कस किया है, डूम स्क्रोलिंग से लेके ईटिंग डिसऑर्डर्स की हैबिट्स, ओबेसिटी की हैबिट्स, कितने सारे, देयर आर टन्स ऑफ रिसर्चेस जो बहुत सारे अलग अलग परिणाम बता रही हैं। तो वेदर ब्रेक लेना है कि नहीं लेना है, इसमें तो दो राय होनी ही नहीं चाहिए। डेफिनेटली ब्रेक लेना चाहिए। इनफैक्ट हम अपने सभी क्लाइंट्स को हमेशा ये कहते हैं कि आप अगर रेगुलर यूज़ कर रहे हो, इवन इफ़ आप अपने एजुकेशन के लिए यूज़ कर रहे हो, एक 20-20 का रूल तो डेली बेसिस पे अप्लाई कर दीजिए कि हर 20 मिनट्स के बाद आप एक 2 मिनट्स का ब्रेक ले लो, जहाँ पे आप कुछ 20 फीट दूर कोई चीज़ देखो, फॉर 20 सेकेंड्स गेट अप, स्ट्रेच वगैरह। तो ये ब्रेक अगर हम रेगुलरली ले तो शायद हमें लंबा ब्रेक लेने की ज़रूरत ना पड़े। लेकिन अगर आप ये नहीं कर सकते हो आपके डेली लाइफ में, तो यस, आफ्टर अ सर्टन पॉइंट एक कंटिन्यूस हैमरिंग ऑफ जो इंफॉर्मेशन एंड नॉलेज हो रही है, विच इज़ ऑल्सो ब्रिंगिंग अलॉन्ग प्रेशर ला रहा है, कंपटीशन ला रहा है, तो उससे अगर हमने ब्रेक नहीं लिया तो कॉग्निटिव लोड इतना बढ़ जाएगा कि आप हर तरह से फिजिकली मेंटली अफेक्ट होने लगोगे। निराली मैम, इसमें प्रॉब्लम कई बार ये लगती है कि इंफॉर्मेशन ओवरलोड आपने कहा, वैसे किताबें हमेशा से थी, अखबार हमेशा से थे, रेडियो था, टीवी भी था,
लेकिन इतनी स्थिति ऐसी नहीं थी। बचपन में भी कई माता पिता बच्चों को बोलते थे, हम सब ने भी वो बात झेली कि भाई ज़्यादा टीवी मत देखो, बहुत देर तक टीवी मत देखो, लेकिन तब भी वो चीज़ इतनी एडिक्टिव नहीं थी या इतनी आपको नहीं पकड़ लेती थी कि वो आपके मेंटल वेल बीइंग को ख़राब करने लग जाए, या 100 में से कोई एक केस कभी ऐसा निकलता होगा। लेकिन ये जो नया इकोसिस्टम है विच इंक्लूड्स मोबाइल जो आपकी जेब में रहता है, उस पर आ गया वो सोशल मीडिया। अगर आप माइनस सोशल मीडिया कर दें तो फिर शायद इतना समय आपका फ़ोन पर नहीं बीतेगा, लेकिन सोशल मीडिया ने जिस तरीके से इंगेज किया है, और अगर हम इसे प्री कोविड और पोस्ट कोविड बांट के देखें कि पहले भी था वो जस्ट फ्रेंड से मिलने का, उनके फोटोग्राफ देखने का, थोड़ा बहुत नो अबाउट्स का था, या आपको मुझे मेरी फीड दिखती थी, मुझे आपकी, लेकिन अब मुझे निराली जी की फीड नहीं दिखेगी, उन्हें विपिन की फीड नहीं दिखेगी, उन्हें सारे वो फीड्स दिखेंगे जो कोई एल्गोरिदम आगे फेंक रहा है कि वो आपको इंगेज करे, जितनी ज़्यादा देर उस प्लेटफॉर्म पे आपको रोक पाए, जिससे उनके भी फ़ायदे हैं, बेनिफिट्स हैं जो प्लेटफॉर्म है, प्लस जो वहाँ पर रील्स बना रहे हैं या एडवर्टाइजमेंट कर रहे हैं उनके फ़ायदे। तो ये एक तरीके का ट्रैप है जिसको तोड़ना बहुत मुश्किल है निराली। एब्सोल्युटली। और ये ना ही केवल हमें वहाँ पे ग्लूड रखते हैं, लेकिन सटली हमको ये रीवायरिंग भी हो रही है। ये कांस्टेंट फीड है जो एक इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन की तरफ ले रहा है। तो अगर आप देखो तो लोगों में एम्पैथी कम होते जा रही है, पेशेंस कम होते जा रहा है, हमें सब कुछ तभी के तभी चाहिए, एंड इतनी हमारी डिपेंडेंस वैलिडेशन पे बढ़ गई है, एक्सटर्नल वैलिडेशन पे। आप आज कुछ भी पिक्चर से लेके आप कंटेंट डालो ऑनलाइन, या आप एक सिंपल ईमेल भी अगर लिख रहे हो, जब तक कि आप उससे वैलिडेशन नहीं कर लो। अब ईमेल वगैरह का वैलिडेशन कहाँ से हो रहा है? तो ये सब AI टूल से हो रहा है। आप MIT स्लोन की भी रीसेंट रिपोर्ट थी जो क्लियरली बताती थी कि जिन बच्चों को एक्सपोजर दिया था कि आप चैट GPT जैसे कोई टूल्स यूज़ करो, वो इवेंचुअली अपना कॉन्फिडेंस खो बैठे कि एक सिंपल ईमेल कैसे लिखें। तो सिमिलरली यहाँ पर जब हम फोटो डालते हैं या कोई कंटेंट पीस क्रिएट करते हैं, जब तक कि उसे लाइक वगैरह नहीं आती है, हमें कॉन्फिडेंस ही नहीं आता है कि ये सही बनी है कि नहीं बनी है। तो अगर हमारा इतना चेंजेस हो रहा है, सिर्फ और सिर्फ ये नहीं है कि हम उस पर चिपक गए हैं सारे ही कि एक 10 मिनट शुरू करते हैं और कब जाके 2 घंटे हो जाते हैं पता भी नहीं चलता है। बट द बिगर प्रॉब्लम इज जो इनविजिबल है, कि जो वो हमें सटली चेंज करते जा रहा है। अब आप बच्चे तो छोड़ो, अडल्ट्स भी एक समय तक कंसंट्रेशन नहीं कर पाते हैं। बच्चों में तो बहुत ही कम हो गया है, लेकिन यस अडल्ट्स में भी वो बढ़ने लगा है। टॉलरेंस कम हो गई है, एक्सट्रीम रिएक्शंस एंड एक्सट्रीम बिहेवियर्स देखने लग जाते हैं। सो बहुत सारे चैलेंजेस हैं। अगर हमने अभी इस पे कोई भी एक्शन नहीं लिया तो आगे चल के वी नो what kind of generation we are raising। राइट, बहुत सही बात है। और जेन अल्फा पे अभी हमने बात की थी थोड़े दिन पहले, और वो तो एक ऐसी जनरेशन है जो इसके साथ ही आई है, उनकी तो पूरी दुनिया डिजिटल है, तो फिर वो दुनिया कैसी बन जाएगी। एक छोटा ब्रेक यहाँ पे लेते हैं, लेकिन ब्रेक के बाद कि क्या इस मकड़जाल या मायाजाल का कोई तोड़ है, क्या इस चक्रव्यूह से आप बाहर निकल सकते हैं, या इसमें रहते हुए भी क्या आप खुद को बेहतर रख सकते हैं, निराली से पूछेंगे। वो एक साइबर साइकोलॉजिस्ट हैं, तो पूछते हैं उनसे, बात करेंगे ब्रेक के बाद कि क्या हम ऐसा कर सकते हैं और उसके लिए क्या करना होगा। छोटा सा ब्रेक। वेलकम बैक। हम बात कर रहे हैं सोशल मीडिया इम्पैक्ट की। सोशल मीडिया दिमाग का दही, जी हाँ, स्टैनफोर्ड की रिपोर्ट तो बताती है कि कितना ज़्यादा डीप इम्पैक्ट आपके ऊपर करता है। जब लोगों से पैसे देकर कहा गया कि छोड़िए थोड़े दिन के लिए सोशल मीडिया, तो उनकी इमोशनल मेंटल वेल बीइंग यानी बेहतर होते हुए नजर आए, इमोशनली भी मेंटली भी। निराली जी से लगातार हमारी बात चल रही। निराली, आपने ये तो बताया कि एक्सेसिव यूज़ ऑफ सोशल मीडिया, जो कि उसका एक ट्रैप भी होता है, वो एक एडिक्शन की तरह होता है, उसके क्या क्या इल इफेक्ट होने लगे हैं। लोग अपना कूल खोने लगे हैं, कंसंट्रेशन के लेवल ख़राब हो रहे हैं, एंग्जाइटी बढ़ रही है, गुस्सा बढ़ रहा है, सोचने समझने की शक्ति कम हो रही है। तो ये तो बात समझ में आ गई, धीरे धीरे सब महसूस भी। एक जो चीज़ है वो ये है कि सोशल मीडिया भी ना, समझ लीजिए कि समोसे की तरह है या किसी मिठाई की तरह है। हम सबको अब पता लग चुका है कि ये ख़राब है हमारे लिए, लेकिन कोई टैबू नहीं जुड़ा है। बहुत सारी चीज़ें हैं कि चलिए शराब, सिगरेट, इसके साथ टैबू जुड़े हैं, तो बहुत सारे लोग उससे थोड़ा दूर रहते हैं, बहुत सारी पॉपुलेशन फिर भी बचती है उससे। लेकिन ये जो चीज़ें हैं, मीठा या बहुत ज़्यादा नमकीन, उसी तरह का मामला हो गया कि सोशल में, हाँ ठीक है, मतलब किसी को वो डर तो है नहीं ना, या वो भाव नहीं है मन के अंदर कि अरे इससे क्या है, ठीक है तो चल रहा है, और वो करे जा रहा है। लेकिन फाइनली इसका इल इम्पैक्ट क्या होगा? मतलब आप साइबर साइकोलॉजिस्ट हैं, अगर ये एक्सेस में हो गया तो
तो मनुष्य की स्थिति क्या होगी? आपने बहुत सही एग्जाम्पल के साथ दिया कि ये हमें इतना सेफ क्यों लगता है, क्योंकि है तो अपना पर्सनल क्यूट सा डिवाइस जो हमारे यहाँ हर जगह चलता है। एंड दूसरा कि एक्सेसिबिलिटी सोशल मीडिया की इसी से हो जाती है। अब सोशल मीडिया भी हमें डेंजरस इसलिए नहीं लगता है क्योंकि वैरायटी ऑफ कंटेंट है, जैसे आपने कहा मीठा है, नमकीन है, तो यहाँ पर भी एंटरटेनमेंट है, टैलेंट है, एजुकेशन है, सब कुछ है। तो इसीलिए हमारा ब्रेन उसे डेंजर जोन में लेता ही नहीं है। लेकिन जैसे हम कोई भी आम चीज़ के लिए बोलते हैं कि ज़रूरत से ज़्यादा या ज़रूरत से कम हमेशा हानिकारक होता है, तो सेम यहाँ पर भी है कि अगर आप कॉन्स्टेंटली आप एक ही ऐप पे लगे हुए हो एंड आप वही देखते हो, खास करके ऐप्स लाइक इंस्टाग्राम, फेसबुक, ये हमें सबको पता है कि ये एक वैलिडेशन लूप क्रिएट करता है। यहाँ पर आपको डोपामिन लूप्स में एंगेज रखता है कि एक पॉजिटिव रील आ गई, आप खुश हो गए, चलो नेक्स्ट, आप लगातार स्क्रॉल करते रहोगे। ओवरऑल आपको इस तरह से बांध के रखता है कि आपका ब्रेन रिवायर हो जाता है, आपका कॉग्निटिव एबिलिटी कम हो जाता है, आपकी टॉलरेंस कम हो जाती है, आप धीरे धीरे डिपेंडिंग ऑन आप किस तरह का कंटेंट में फंसे हुए हो, आप डिसेंसिटाइज भी हो जाते हो। तो ये लिस्ट बहुत ही लंबी है कि क्या गलत हो सकता है। अब ये तो इमोशनल चीज़ें हुई, इवन फिजिकली ओबेसिटी, क्योंकि आप हमेशा एक अपने कोजी कॉर्नर में बैठ के आप इस पर कंटिन्यूसली काम कर सकते हो। सो ओबेसिटी की प्रॉब्लम्स बढ़ रही हैं, ड्राई आई सिंड्रोम्स बढ़ रहे हैं, पोस्चर को लेके इश्यूज हो रहे हैं, बॉडी इमेज को लेके कितने सारे इश्यूज हो रहे हैं। सो गिनती बहुत लंबी है। ओवरऑल अगर कंक्लूड करके कहा जाए तो यस, 110% वी आर लीडिंग टू अ प्लेस जहाँ पे डिपेंडेंसी हमारी ओवरऑल टेक्नोलॉजी। तो फिर मुझे ये बताइए निराली, सोशल मीडिया वाली टेक्नोलॉजी पे कितनी बढ़ेगी? जी, सैनफोर्ड ने तो ये स्टडी करने के लिए लोगों को पैसे दिए और इसलिए वो हट गए। अब यहाँ हमें तो कोई पैसे देने नहीं आएगा, तो लोग कैसे खुद को थोड़ा मोटिवेट करें कि चलिए एक छोटा ब्रेक ले लें? और क्या इसमें भी वो डोपामिन हो सकता है कि ब्रेक लेने के बाद उन्हें अच्छा लगे तो फिर वो बार बार ऐसा करने लगे? सो ऑफकोर्स ब्रेक लेने के बाद अच्छा तो लगने वाला ही है, बट वो अच्छा लगना एक अलग तरीके से होगा। जब हम ऑनलाइन कंटिन्यू स्क्रॉल करें तो जिस तरह से डोपामिन के लूप्स बनते जा रहे हैं कि वो छोटे छोटे बर्स्ट में आते रहता है। तो अगर आप इसको ब्रेक करोगे और मतलब डिसकंटिन्यू करोगे या ब्रेक लोगे सोशल मीडिया से, तो वो लूप में बार बार छोटे छोटे अमाउंट्स में नहीं आएगा, लेकिन आपको एक लंबा सा क्वांटिटी मिलेगा व्हेन यू फील बेटर। बट अब इसको कैसे अचीव करें? तो सबसे पहले तो ये एक्नॉलेज करें कि मुझे ये ट्राई करना है। ओके, देन नंबर 1, जो हम डूम स्क्रॉलिंग करते हैं उसको हम शिफ्ट करते हैं इंटेंशनल स्क्रॉलिंग में। तो आप जैसे ही स्क्रॉल करना शुरू करो, एक 5 सेकंड का पॉज लीजिए और खुद को पूछे कि मैं एग्जैक्टली क्या देख रहा हूँ। एम आई लुकिंग एट एंटरटेनमेंट, एम आई लुकिंग एट एजुकेशन, एम आई लुकिंग एट क्रिएटिविटी, जो भी आप उस पर स्क्रॉल करें। तो ये जो पॉज है ये एक कॉन्शियस ब्रेक देगा आपको, ताकि आप मीनिंगफुल या इंटेंशनली स्क्रॉल कर सको। दूसरा रेमेडी ये कर सकते हैं कि बैन या स्टॉप अगर हमने किया तो ब्रेन की क्रेविंग बढ़ जाती है, तो रैदर हम इसे डिले करते हैं। सो डिनाई की जगह लेट अस डिले इट, कि अगर आपको अभी अर्ज हो रही है, आप अपने आप को रोकिए कि चलो 10 मिनट में कर लेता हूँ, तो तब तक आप कोई और एक्टिविटी करिए, तो अर्ज ऑटोमेटिकली रिड्यूस हो जाती है। तीसरा आप ये कर सकते हो कि आप थोड़े समय के लिए वो ऐप्स को होम स्क्रीन से हटा दीजिए, ताकि आपको एक एक्स्ट्रा एफर्ट लेना पड़े उन ऐप्स को बार बार खोलने के लिए। तो आप अपने लिए ये भी ट्राई कर सकते हैं। सो ऐसे टेक्नोलॉजी में ही छोटे छोटे स्टेप्स हैं जो हम शुरुआत कर सकते हैं। एंड वंस यू रीच अ स्टेज जहाँ पे अब आपका बैलेंस धीरे धीरे रिस्टोर होने लगा है कि मैं कितना सेल्फ कंट्रोल रख सकता हूँ इस पर, देन आपको वो डोपामिन हिट्स मिलेंगे विच आर मच मोर प्रोडक्टिव एंड लॉन्ग लास्टिंग इफेक्ट्स वाले। चलिए, कोशिश तो सबको करनी चाहिए, क्योंकि कई लोग तो निराली मुझसे ये भी, अब समय मेरा समाप्त हो गया, नहीं तो और बात मैं आपसे करता, कि ये भी बोलते हैं कि उन्हें फोमो होता है, मतलब जब वो रील्स देख रहे हैं या यूट्यूब पे वीडियो देख रहे हैं, तो वो कई बार कंज्यूम करने के लिए उनके पास टाइम नहीं होता, उसे सेव कर लेते हैं जाके कि अभी नहीं, बाद में देखूंगा कि ये दोबारा आएगी नहीं आएगी, मिलेगी नहीं मिलेगी। तो इस लेवल तक वो एंगेजमेंट बढ़ गई है, लेकिन उसे कहीं ना कहीं ब्रेक करना होगा। निराली जी ने कुछ आसान सी चीज़ें बताई हैं।
डेफिनेटली सुनने में आसान है, मन तो करेगा बार बार, वो हैबिट में आ गया, पता भी नहीं चलता कि कब आप स्क्रॉल कर रहे हैं और कितनी देर बिता देते हैं। लेकिन कॉन्शियसली थोड़ा ध्यान देंगे तो शायद आपको फील बेटर भी करेगा। सोशल मीडिया ज़रूर इस्तेमाल कीजिए, बहुत काम की चीज़ है, बहुत अच्छी चीज़ है, बहुत कुछ जानते समझते सीखते हैं। लेकिन वही जो उन्होंने कहा, बैलेंस चूकेगा तो फिर उसके उल्टे परिणाम निकलेंगे, और यही वो स्टडी ने भी करके बताया। बहुत शुक्रिया निराली, काफ़ी अच्छी बातें आपसे हुई, काफ़ी इंसाइट्स मिले और काफ़ी इंटरेस्टिंग वे में आपने कुछ चीज़ों को एक्सप्लेन किया। आई होप सुनने वालों को, दर्शकों को इससे ज़रूर मदद मिलेगी। थैंक यू, नमस्कार।